ईरान में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति पद की दौड़ से दो उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसमें 53 वर्षीय अमीर हुसैन काजीज़ादा हाशमी और तेहरान के मेयर अली रज़ा ज़कानी का नाम भी शामिल है। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में 4 उम्मीदवार हैं, जिनमें सईद जलीली, मोहम्मद बाक़िर कालबियफ, मुस्तफ़ा मोहम्मद और मसूद पिज़ाशकियान शामिल हैं। गौरतलब है कि ईरान में चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। अमीर हुसैन काजीज़ादा हाशमी ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के साथ ही अन्य उम्मीदवारों से भी ऐसा करने की अपील की ताकि क्रांतिकारी मोर्चे को मजबूत किया जा सके। काजीज़ादा हाशमी दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के उपाध्यक्षों में से एक हैं। इसके अलावा वह एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 2021 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा और लगभग 1 मिलियन वोट प्राप्त किए, लेकिन अंतिम स्थान पर रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पंजीकृत ईरानी मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़ है। उनके लिए देश भर में 58,640 चुनाव केंद्र बनाए गए हैं। हालिया राष्ट्रपति चुनाव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान मध्य पूर्व की एक प्रमुख शक्ति कई भू राजनीतिक संकटों के बीच में है। इसमें गाज़ा युद्ध से लेकर परमाणु ऊर्जा का मुद्दा तक शामिल है। अगर इनमें से किसी भी उम्मीदवार को भारी बहुमत नहीं मिली तो दूसरे चरण का चुनाव 5 जुलाई को होगा। वहीं 1979 में इस्लामिक गणतंत्र ईरान की स्थापना के बाद केवल एक बार 2005 के चुनावों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तेहरान में अधिकारियों को डर है कि राष्ट्रपति चुनाव पिछले संसदीय चुनाव के परिदृश्य को दोहरा सकता है, जब मतदान रिकॉर्ड निचले स्तर पर था। राष्ट्रपति चुनाव में अधिकांश उम्मीदवार कट्टर रूढ़िवादी हैं, जबकि केवल एक उम्मीदवार मसूद पिज़ाशकियान सुधारवादी हैं। ऑन इलेक्शन के प्रारंभिक नतीजे कल यानी शनिवार को आने की उम्मीद है, जबकि आधिकारिक नतीजे रविवार तक आएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामनेई ने आज मतदान शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने की अपील की। ख़ामनेई ने रूढ़िवादी समर्थन की अपनी स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे अच्छा उम्मीदवार वह है जो क्रांति और प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों में गहराई से विश्वास करता है और ईरान को अन्य देशों पर निर्भरता के बिना विकास करने की अनुमति देता है। हालांकि सर्वोच्च नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को दुनिया के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ईरान के पूर्व सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद ख़ातमी 1997 से 2005 तक रहे। उनका कहना है कि मसूद पिज़ाशकियान एक ईमानदार, निष्पक्ष और बुद्धिमान उम्मीदवार हैं और उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। वहीं पूर्व उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी, जो कि 2013 से 2021 तक इस पद पर रहे, उनका कहना भी उन्हीं के पक्ष में है। खासकर ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सत्ता समर्थक मतदाता 2 रूढ़िवादी उम्मीदवारों के बीच विभाजित है। इनमें पहले हैं ईरानी संसद के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबफ और दूसरे हैं सईद जलीली, एक कट्टरपंथी व्यक्तित्व जो पश्चिम के साथ परमाणु वार्ता में पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है, कौन जीत की मोहर लगाता है या फिर दूसरी बार इस चुनाव को किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।